हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विथ लोकेश। आप सभी का डिजिटल गाइड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्या बात करेंगे तो फॉर्मूला बेस यूज करके हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे बेसिक कंडीशन के ऊपर, जहां पे यहाँ पे सिंबल के बेस हम लोग यहाँ पे यूज किए थे, जहाँ पे आइकन्स, कलर, स्केल, डाटा बार्स, टॉप बटन, स्केलिंग, इस सब के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके वहाँ पे सब वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यू रूल के अंदर चलेंगे। न्यू रूल के अंदर जाके हम लोग कैसे फॉर्मूला बेस पर कैसे हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं अपना रिक्वायर्ड पे, अपना रूल के हिसाब से, वो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। जिस वीडियो आपको क्या करेगा, कोई भी लार्ज डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्केलिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग मिलाने के लिए आपको इजी कर सकता है। माने कि इसमें मेरे पास मल्टीपल डाटा है, इसमें से कोई भी डाटा हमको चाहिए, फाइंड करना है कि वो डाटा मेरा है कि नहीं है, वो डाटा क्या है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, नंबर के हिसाब से, कितना क्वांटिटी, कितना प्राइस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, किसी भी टॉपिक के हिसाब से आप चाहते हैं उसको हाईलाइट करना, तो आप एक पार्टिकुलर टेक्स्ट को, पार्टिकुलर प्रोडक्ट को, पार्टिकुलर क्वांटिटी को, प्राइस के भी आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये वाला जो सीट है उस सीट को कंट्रोल एक सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल एक करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलना है। यहाँ पे चलने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में चलेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे न्यू रूल में आपको क्लिक करना है। न्यू रूल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे क्या लिखना है कि यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। हम लोग क्या करना है कि अपना से फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज वाला में अपना फॉर्मूला सेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इसमें क्या सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, अब प्रोडक्ट में क्लिक करते अब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगाने का एक रूल है। यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि यहाँ पे एब्सोल्यूट हो गया है। इसके लिए देखिए यहाँ पे हमको कॉलम हमको क्या करना है तो फिक्स करना है, लेकिन रो क्या करना है तो हमको मूवेबल बनाना है। मतलब कि अभी 2 है तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसलिए क्या करना है कि जहीं पे भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर को हटा देंगे। यहाँ पे सीधे सी को मूव करेंगे कि इधर उधर मूव ना करे करके, लेकिन 2 क्या करना हमको मूव करना है, 2 3 हमको क्या करना है, मूव करना है। और ये इक्वल टू मानी कि आप क्या करना है, लैपटॉप करना है। ये लैपटॉप कहाँ कहाँ पे है, ये लैपटॉप जहां जहां मिले उस टेक्स्ट ना, ये पूरा लाइन को क्या करेगा तो आपको हाईलाइट करना है, मतलब कि सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद डबल कोट के अंदर यहाँ पे जाकर क्या करेंगे तो हम लैपटॉप लिख देंगे। ठीक है, लैपटॉप लिखने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में सेट करेंगे। फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग मिलेगा, जैसे कि नंबर फॉर्मेटिंग है। नंबर फॉर्मेटिंग मानी कि वो टेक्स्ट का नंबर कोई टेक्स्ट हो जाए। फॉन्ट में क्लिक करेंगे तो उसका फॉन्ट का डिजाइनिंग रेगुलर बोल्ड हो जाए। बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो इसका जो शेप का बॉर्डर है वो बॉर्डर में कुछ इफेक्ट पड़ जाए, ये आपको फिल करना है। तो हम लोग कभी भी हाईलाइट में क्या करते हैं तो फिल यूज करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए उस तरह से क्या करना है, यहाँ पे एक कलर चूज कर लेना है। कलर चूज करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है। प्रीव्यू आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जहां जहां पे लैपटॉप है वो देखिए पूरा सेल क्या होगा तो हाईलाइट हो गया। मतलब कि आपको एक एक करके फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब इसी में हाईलाइट कर दिए। हाईलाइट करने के बाद आप लोग इसमें इसके डिफरेंस से यहाँ पे कोई भी क्या कर सकते हैं तो फॉर्मेटिंग को मिला सकते हैं। ठीक है, उसी तरह मानिए कि हम चलते आगे बढ़ते। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे फिर से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जाने के बाद इस फॉर्मूला का क्या करना है, क्लियर करना है। यहाँ पे जाने के बाद हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद फिर से हम न्यू में चलेंगे। न्यू में चलने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद फिर से हम यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा हम और फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। जैसे कि मानिए कि यहाँ पे हम क्वांटिटी में क्लिक किए। ठीक है, क्वांटिटी में क्लिक किए, फिर से हम यहाँ पे एक डॉलर मूव करेंगे और यहाँ पे क्या करना है कि लेस दैन यहाँ पे मानिए कि 5 से नीचे जितना भी क्वांटिटी है वो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे तो लेस दैन 5 करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद फिर से कलर हम कोई दूसरा चूज कर रहे हैं। यहाँ पे चलेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे चलने के बाद अप्लाई करेंगे। जहाँ पे देखिए लेस दैन 5, देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कि लेस दैन 5 क्वांटिटी कहीं पर भी है तो क्या वो सबको क्या कहते हैं हाईलाइट कर दे। कहाँ कहाँ पे लेस दैन क्वांटिटी 5 में किया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूरा हाईलाइट करके यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप कहीं पर भी डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, फाइंड करने में आपको इजी लगेगा। अब यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे 5 कर देंगे तो ऑटोमेटिक कलर क्या होगा तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ गया। ठीक है,
फिर से यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे चलने के बाद क्या कर दे रहे हैं, तो फॉर्मूला को रिमूव कर दे रहे हैं। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब मानिए कि आप यहाँ पे प्राइस के थ्रू लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंडीशनल में चलेंगे। फिर से यहाँ पे रिन्यूअल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद मानिए कि आप दूसरा कंडीशन लगाना चाहते हैं कि ये जो प्राइस है, अगर जिसका प्राइस मानिए कि यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं ग्रेटर दैन मानिए कि 35, ठीक है 3500 अगर जिसका ऊपर है, मतलब कि 3500 से ऊपर जितना है वो क्या करे तो हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, तो ग्रीन कर दे रहे हैं यहाँ पे डार्क वाला। यहाँ पे ओके करेंगे। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, तो ओके करेंगे। देखिए जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे आपका 3500 से ऊपर जिसका वीडियो एथी होगा अमाउंट होगा, वो क्या होगा तो उसका अमाउंट का वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें नेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग बात कर देंगे। जैसे कि लाइक हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे जाने के बाद क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करने के बाद मानिए कि हम चाह रहे हैं हम यहाँ पे पार्टिकुलर यहाँ पे वर्ड लिखें, पार्टिकुलर वर्ड लेके यहाँ पे जाने के बाद क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं। प्रोडक्ट में मानिए कि हम यहाँ पे एक लैपटॉप लिख दिए, ठीक है। लैपटॉप लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद हम चाह रहे हैं क्या कि यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे चलेंगे, फिर से न्यू में क्लिक करेंगे, यूज दिस फॉर्मूला में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं करना है, हम चाह रहे हैं इसको डायनामिक बनाने के लिए। डायनामिक कहने का मतलब कि हम यहाँ पे जो वैल्यू इंटर करेंगे ना, वो वैल्यू के हिसाब से क्या करेंगे, उस सेल को क्या करेंगे तो हाईलाइट कर दें। तो उसके लिए क्या करना है कि इसको हम सिलेक्ट किए और इज इक्वल टू, अब कहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर से हम फॉर्मेटिंग में चलेंगे। कोई भी एक फिल के लिए कलर सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे लैपटॉप लिखे हैं। लैपटॉप लिखे हैं तो क्या होगा, जितना लैपटॉप जहाँ पे मिला है वो सब क्या किया तो हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, लैपटॉप को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देखिए पूरा वैल्यू फिर से क्लीन हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद हम कीबोर्ड लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम कीबोर्ड लिख रहे हैं। कीबोर्ड लिखते देखिए जहाँ जहाँ पे कीवर्ड है यहाँ पे आ गया, वैल्यू आपका आ गया। तो इस तरह से आप डायनामिकली भी क्या कर सकते हैं, तो इसको फिल्टरिंग लगा सकते हैं और इस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के आप कोई भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग हम लोग यूज कर लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसी को डाटा वैलिडेशन में लगेंगे, डाटा कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन कैसे लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।